Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Hope so all of you are fine and doing well. My name is ईशान अली. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डार न्यूज़पेपर से एडिटोरियल का एनालिसिस प्लस वोकेबलरी वर्ड पब्लिश हुए 22 जून 2024 को। ये है जी आज का कार्टून जो डार न्यूज़पेपर के अंदर दिया गया है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में पीएम शहबाज शरीफ का बयान आया है। पीएम शहबाज शरीफ एनडीएमए को एक बुलवार्क समझते हैं। बुलवार्क का मतलब होता है डिफेंसिव वाल, ठीक है, कि ये एक स्ट्रॉन्ग जो है दीवार का काम करेंगी। पाकिस्तान के अंदर जो क्लाइमेट चेंज की वजह से इशू पैदा होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लड का आना, ज़लज़ले का आना, तो उस दौरान एनडीएमए इससे निपटने के लिए पॉलिसी बनाती है और जो लोग इससे अफेक्ट होते हैं उनकी बहाली के लिए काम करती है। हमारा जो का पर्पस होता है वो इन एरियाज़ के अंदर तैयारी करना, अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना, अपनी इंफॉर्मेशन को बेहतर करना, लैंग्वेज एक्सप्रेशन बेहतर करना। और इंफॉर्मेशन भी आपने वो लेनी है जो आपके रेलिवेंट हो, यूज़फुल हो, ठीक है, और जो कि आपके पर्पस में आपकी हेल्प करे। सबसे पहले जी हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, ओपिनियन पे एनालिसिस बाद में अपलोड कर दिया जाएगा। पहला जी एडिटोरियल है एन अदर लिंचिंग, ठीक है। लिंचिंग का मतलब होता है मॉब जस्टिस, मतलब जिसमें जो अवाम है वो जस्टिस अपने हाथ में ले ले, कानून अपने हाथ में ले ले और क्या करे जी, जस्टिस प्रोवाइड कर दे। एक और वाक़या हुआ है स्वात के अंदर। स्वात का जी एक एरिया है मडियान। जुमेरात के दिन वहाँ पे जी एक बंदा जो कि पंजाब से आया था, ठीक है, टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने क्या की है, डेजिक्रेशन का मतलब है बेहुरमती की है कुरान पाक की, ठीक है। पहले तो उसको जी पुलिस की कस्टडी में दे दिया गया। बाद में वहाँ की जो लोकल मस्जिद है वहाँ पे ऐलान हुआ और लोगों का जो मोब है अवाम इकट्ठी हो गई और पुलिस स्टेशन पे जाके उन्होंने क्या कर दिया, हमला कर दिया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, ये बंदा है, ठीक है, जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि इसने क्या किया है जी, कुरान की डेजिक्रेशन की है, बेहुरमती की है, इसको मार दिया गया है। स्वात के अंदर जो लोग हैं वो इकट्ठे हो गए। इसको लेके हम देखते हैं बाद में इसकी बॉडी को आग भी लगा दी गई। ये जी आपके सामने नक्शा नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे एरिया है स्वात का जहाँ पे जी ये वाक़या हुआ है। उसके अलावा राइटर का कहना है कि जी ये आप देख सकते हैं कि जो मोब जिन्होंने अटैक किया है थाने के ऊपर, उन्होंने थाने की गाड़ियाँ भी जलाई हैं, ठीक है। पहले तो उन्होंने कहा कि हमारा बंदा वापस करें, पुलिस वालों को कहा। पुलिस वालों ने कहा नहीं, हमने इसकी हिफाजत करनी, हम आपको जो है कानून अपने हाथों में नहीं लेने देंगे। तो फिर क्या हुआ जी, मोब जो है उन्होंने पत्थर मारे पुलिस स्टेशन के ऊपर, पुलिस वाले भी भाग गए, फिर उस पर आग लगा दी और बंदा जो है उसको सुना है कि अलाइव जला दिया गया, ठीक है। तो कहता है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़ये पहले भी हो चुके हैं जिस पे इल्ज़ाम लगा था कि उसने बेहुरमती की है कुरान पाक की। पहले तो उसको लोकल पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया, लोकल मास्क में ऐलान हुआ कि एक बंदे ने कुरान की बेहुरमती की है, तो लोगों का जो एक मोब है वो इकट्ठे हो गए लोग और पुलिस स्टेशन पे भी उन्होंने क्या कर दिया, पत्थर से हमला कर दिया। फिर बाद में पुलिस स्टेशन पे उन्होंने मोब ने आग लगा दी, विक्टिम को भी ज़िंदा जला दिया, ठीक है। तो ये हालात हैं जो कि अभी देखने को मिल रहे हैं। इंक्रीजिंग इंसिडेंट ऑफ मॉब जस्टिस, पाकिस्तान के अंदर ही जो मॉब जस्टिस के वाक़यात हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। ब्लास्फेमी का जो इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, बेहुरमती का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है जिस पे भी शक हो, और फिर बाद में उसको जी मार दिया जाता है। इस तरह के जो विक्टिम हैं पाकिस्तान के अंदर पहले भी देखने को मिले हैं। जिस तरह जी प्रियंता कुमारा, ये श्रीलंकन था और ये पाकिस्तान के अंदर मैनेजर था, मशाल ख़ान, और उसके अलावा भी वाक़यात इस तरह के देखने को मिले हैं। जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि ये जी श्रीलंका से सियालकोट के अंदर काम कर रहे थे, मैनेजर थे, इनके ऊपर भी ब्लास्फेमी का जो है इल्ज़ाम लगा के इस बंदे को मार दिया गया, ठीक है। तो इसने कोई अरबी का लिखी हुई थी एक पेज पे, उसको इसने अपने ऑफिस में से जो है उखाड़ा था, हालांकि इसको अरबी पढ़नी भी नहीं आती। तो लोगों ने इस पर इल्ज़ाम लगाया, कुछ अपनी उनकी तज़ाद थे वो जो लोग इनके अंडर काम करते थे, फिर इनको मार दिया गया। इसी तरह मिशाल ख़ान का वाक़या भी हुआ। तो मिशाल ख़ान की डेड बॉडी पे इसकी माँ ने कहा था कि मैंने जब इसका हाथ पकड़ा तो हाथों की उंगलियां टूटी हुई थी, ठीक है। इसको मारने के बाद इसकी बॉडी को घसीटा गया, ठीक है।
कहता है इस तरह के पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो वाक़यात देखने को मिल रहे हैं। बेहरमती का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। कहता है पाकिस्तान के अंदर इलिटरेसी की वजह से, एक्सट्रीमिज़म की वजह से ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग है कि स्टेट भी इनके सामने क्या पड़ गई है, वीक पड़ गई है। अभी रिसेंट जो सरगोदा के अंदर क्रिश्चियन मैन को मारा गया, कुछ दिन वो हॉस्पिटल में जो है वो एडमिट रहा, बाद में उसकी डेथ हो गई है। इसी तरह जरावाला के अंदर चर्च पे अटैक हुआ। इस तरह के जो इंसिडेंट हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो इसको हल करने के लिए इमीडिएट हमें एक्शन की ज़रूरत है। वो लोग जो परपिट्रेटर होते हैं इन कामों की, उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, कानून के तहत उनको सज़ा दी जाए। सोसाइटी के अंदर ये जो एक्सट्रीमिज़म फैलती जा रही है, इसको काउंटर करने के लिए हमें एफ़र्ट्स करना पड़ेंगी। और उसके अलावा जितने भी ये हेट प्रोमोटर हैं, इनको जी हमें रोकना होगा और टॉलरेंस जो है इसको प्रमोट करना होगा। रिकमेंडेशन क्या है, जितने भी इस तरह के काम पढ़ाने में कह लो कि प्रमोट करने में जो इन्वॉल्व हैं परपिट्रेटर, उनको अकाउंटेबल किया जाए, उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाए। एजुकेशन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, टॉलरेंस बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि लोग जो है आपस में मिलजुल के रह सकें, कोएग्जिस्टेंस। उसके अलावा हेट स्पीच जो लोग करते हैं और जितने भी एक्सट्रीमिज़म हैं, ख़ास तौर पे रिलीजियस और जो सोशल प्लेटफार्म जो हैं, उनको इस्तेमाल करके टॉलरेंस का दर्स दिया जाए, ताकि लोगों के अंदर डाइवर्सिटी एक्सेप्ट करने का जो जज्बा है वो पैदा हो। उसके अलावा कहता है कि ये जो रिस्क बढ़ती जा रही है, मॉब जो है वो रूल करता है, स्टेट इनको जो है एड्रेस करने में फेल दिखाई दे रही है। स्टेट को सख्त एक्शन करने की ज़रूरत है, अर्जेंट बेस पे मेजरमेंट लेने की ज़रूरत है, सो डैट जितना भी मॉब जस्टिस है इससे आप कम्बॉट कर सकें और पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज़म का जो इशू है इसको हल कर सकें। इसके लिए लीगल एक्शन चाहिए, सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स करनी होंगी, ताकि टॉलरेंस बढ़े और जितना भी ये जो वायलेंस है इसको आप क्या कर सकें, रोक सकें। उसके बाद दूसरा हमारे पास एडिटोरियल है, टैक्स एंड रिप्रेजेंटेशन। इसमें जी वो बात करेगा कि 2024 और 25 का जो बजट पास हुआ है, इसमें टैक्स लगाया गया है। ख़ास तौर पे जो सैलरीड लोग हैं उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा है। जिस तरह आप देख सकते हैं, जिसकी आमदन 6 लाख से कम है उस पर टैक्स नहीं है, जिसकी 6 लाख से 12 लाख है उस पर टैक्स जो है 5% है, जिसकी 12 लाख से 22 लाख है उस पर 15% टैक्स है। इसी तरह जो टैक्स है वो जितनी आपकी इनकम होगी उसके लिहाज से बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि टैक्स जो है ये पैदा हो टैक्स आपने लगा दिया है, सैलरीड क्लास जो है इससे इफेक्ट होगी। ठीक है, टैक्सेशन मैयर जो हैं ये लेना पड़ेंगी अभी जो नया माली साल 2024 और 25 है। कहता है कि रियल जो वेजेस हैं, जो उजरत है वो कम होती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, ऊपर से टैक्स का एक बर्डन है। ठीक है, टैक्स ले लेते हैं लेकिन पब्लिक सर्विस जो कि आवाम को मिलनी चाहिए उनके अंदर भी इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रही। तो कहता है कि जो हमारे पास लोकल गवर्नमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, जितना भी टैक्स आवाम से लिया जाता है उसको जी प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए लोगों की भलाई के लिए। कहता है कि पब्लिक जो नीड्स हैं उन पे फोकस नहीं किया जा रहा। आईएमएफ को खुश करने के लिए जितनी भी ये जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, टैक्स वाली एक्सपेंडिचर कम करने वाली ली जा रही हैं, जो कि आईएमएफ ने इनको कहा है। पब्लिक जो है वो बेचैन है टैक्स बढ़ता हुआ देख के। कहता है कि जो परेशानियां हैं लोगों की और जो बेचैनियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और कहता है कि 75 बिलियन जो पार्लियामेंट जो फंड है वो जी पार्लियामेंटेरियन के लिए रखा गया है, ताकि वो माइनर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर सके अपने हलकों के अंदर। ठीक है, तो कहता है कि 70 बिलियन जो था ये एक्सपेक्टेड था, हालांकि अब कहता है कि ज़्यादा जो फ़ंड है वो एलोकेट हो गया है। अब इस फ़ंड जो एलोकेट हुआ है पार्लियामेंटेरियन को, अब ये क्या करें जी, इस फ़ंड का प्रॉपर इस्तेमाल करें और इसके लिए क्या करें, जो लोकल गवर्नमेंट है उसको भी एम्पावर करें। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को पैसा दे ताकि वो फ़ंड लोकल लेवल पे इस्तेमाल हो सके। इस तरह डेमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथ मिलेगी और जो लोकल लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के, उनकी डिसीजन मेकिंग में भी उनकी भी इन्वॉल्वमेंट शो हो जाएगी। तो जब लोकल बंदा जो होता है वो ज़्यादा मसाइल को डील कर सकता है। इसके लिए आपको ग्रास रूट कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो पैसा है उसको आप एफिशिएंटली स्पेंड कर सकें। टैक्स पेयर जिनकी डिससेटिस्फेक्शन बढ़ती जा रही है उसको कम किया जाए, और जितने भी डिसीजन हैं ख़ास तौर पे गवर्नमेंट वो डिसीजन ले जिससे जी लोगों की भलाई के लिए भी काम किए जाएँ, क्योंकि टैक्स का मतलब होता है लोगों को सहूलियात देना। ठीक है,
सो ओवरऑल इसमें राइटर कहता है कि लोगों गवर्नमेंट को एम्पावर करें, जो भी डेवलपमेंट के फ़ंड हैं उनका प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए, गवर्नेंस जो है इसका इफेक्टिव इस्तेमाल किया जाए। इससे अगर फिर पब्लिक जो डिसकंटेंट है वो भी कम हो सकेगी, और जो सर्विसेज इम्प्रूवमेंट है अगर गवर्नमेंट करेगी, इससे आपका जो लोगों का एतमाद है गवर्नमेंट पे वो भी बहाल हो जाएगा। तीसरा जी एडिटोरियल है लाइफ ऑफ द पार्टी। इसमें जी राइटर बताता है कि अवाम पाकिस्तान के नाम से एक जो पार्टी है वो बन गई है, इसको क्या चैलेंज होंगे, क्या इसकी पेशरफ्त है, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। शाहिद खकान अब्बासी और जो मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खकान अब्बासी फार्मर पीएम हैं और मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने नई पार्टी लॉन्च कर दी है। कहता है कि अभी जो पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल लैंडस्केप देखने को मिल रही है जिसमें बहुत ज़्यादा अफरा तफरी है, उसके दौरान एक नई पार्टी अपनी स्पेस कैसी क्रिएट करेगी, ये इनके लिए एक चैलेंज है। तो ये जी मिफ्ता इस्माइल हैं और ये जी हैं आपके खकान अब्बासी, इन दोनों ने अवाम पार्टी लॉन्च कर दी है। तो राइटर कहता है कि इसमें लगता है कि पॉलिटिकल फिगर्स भी शामिल हो जाएंगी, प्रोफेशनल लोग भी शामिल हो जाएंगे। तो महंगाई जो बढ़ रही है, उसके अलावा लोगों की जो बेचैनियाँ हैं, उस दौरान इन अपनी एक पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करना इनके लिए क्या है, बड़ा चैलेंज है। जस्ट ये आपने देख लेना है। कहते हैं अगर ये पार्टीज़ जो हैं पाकिस्तान के जो असल इशू हैं, इकोनॉमी जो वीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, टेररिज्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज़ हैं, अगर इनको ठीक करने के लिए अगर ये प्लान लेके आए और कोई नए तरीके से काम करे तो अवाम इनको पसंद करेगी और अवाम इनको वोट भी देगी। लेकिन अवाम के अंदर क्रेडिबिलिटी डेवलप करने के लिए इनको काफ़ी टाइम दरकार होगा। जिस तरह पीटीआई जो है उसको डोमिनेट होने के लिए, प्रोमिनेंट बनने के लिए काफ़ी साल लग गए थे। तो बस ये आपने देख लेना है, अवाम पाकिस्तान जो है ये पार्टी बन गई है, पॉलिटिक्स के अंदर ये आ गई है। अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एक चेंज देखने को मिलेगा। तो देखते हैं जी किस तरह ये अपना पब्लिक इंटरेस्ट गेन कर पाएगी और क्रेडिबिलिटी अचीव कर पाएगी, इनके लिए चैलेंज है। तो ये जस्ट आपने देख लेना है। उसके बाद जी वोकैबुलरी वर्ड हैं। सबसे पहला जी वर्ड है ईडियम है जी, ड्रेस्ड टू द नाइन। इसका मतलब होता है कि आप अच्छा ड्रेस पहने, शानदार ड्रेस पहने, ठीक है। ड्रेस टू किल, ड्रेस टू इम्प्रेस, ठीक है। शी वॉज ड्रेस्ड टू द नाइन इन अ स्टनिंग इवनिंग गाउन, गेट आउट ऑफ द हेड। इसका मतलब होता है कि आप किसी के हाथ से बाहर निकल जाएं। टू बिकम अनकंट्रोलेबल, द सिचुएशन गॉट आउट ऑफ हैंड व्हेन द प्रोटेस्ट टर्न्ड वायलेंट। उसके बाद है डिग्रेड, होता है किसी बंदे को क्या करना, ह्यूमिलेट करना, उसको नीचा दिखाना। द कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म बिगन टू डिग्रेड हिज सेल्फ अस्टीम। डेनिग्रेड का मतलब होता है बदनाम करना, डिफेम करना। द राइवल पॉलिटिशियन ट्राई टू डेनिग्रेड हिज अपोनेंट अचीवमेंट। उसके बाद है टेम्पोरल का मतलब होता है आर्जी, ठीक है। ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग, ब्रीफ। द टेम्पोरल नेचर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस रिमाइंड अस टू चेरिश ईच मोमेंट। टेम्पोरेरी होता है जी, ये भी आर्जी होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। शी एक्सेप्टेड अ टेम्पोरेरी पोजीशन अंटिल अ परमानेंट जॉब बिकेम अवेलेबल। उसके बाद है डेसिक्रेशन का मतलब होता है तौहीन, ठीक है। द डेसिक्रेशन ऑफ द एंशिएंट टेम्पल शॉक्ड द कम्युनिटी। गेस्टी होता है खौफनाक, ठीक है। द गेस्टी सीन ऑफ द एक्सीडेंट लेफ्ट इन शॉक, लेफ्ट द पीपल इन शॉक्स, ठीक है। उसके अलावा जी उसके बाद है टैक्सेशन, होता है कि आप क्या करें, वो प्रोसेस जिसमें टैक्स कलेक्ट किया जाता है। एंटोनिम का है एग्जेम्पशन। प्रिस्क्रिप्शन होता है जी आप इंस्ट्रक्शन दें एंड और कि आप कहें कि आपने फॉलो ही करनी है। एंटोनिम का है फ्लेक्सिबल। उसके बाद है डायनेस्टिक, होता है ख़ानदानी, ठीक है, जो विरासत में चलता आ रहा हो। एंटोनिम है डेमोक्रेटिक। डिसेंट होता है इख्तलाफ राय। एंटोनिम इसका है एग्रीमेंट। उसके बाद है इन्फ्लक्स, होता है दाखला। एंटोनिम है आउटफ्लो। जेंट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि आप शहर की तरक्की के लिए काम करें। एंटोनिम है डिक्लाइन। उसके बाद है पोंजी। पोंजी का मतलब होता है कि आप क्या करते हैं जी, फ्रॉड कोई बंदा करे ना, उसे कहते हैं पोंजी, ठीक है। और कोई जायज़ काम हो उसे कहते हैं लेजिटिमेट। ट्रैजेक्टरी होता है रास्ता, रूट, कोर्स। एंटोनिम है डेविएशन। लिंच पिन, इसका मतलब होता है कि एक मरकज़ी जो हल्का होता है, कॉर्नर स्टोन, की स्टोन।
एंटोनिम है जी डिसरप्शन। पिवटल जो है इसका मतलब होता है मरकज, असेंशियल, जो चीज़ अहम हो। एंटोनिम इसका है इनसिग्निफिकेंट। डिसप्रोपोर्शनली होता है कि जिसका तनासुब ठीक ना हो, बैलेंस बिगड़ जाए, इनइक्वालिटी आ जाए। एंटोनिम है प्रोपोर्शनैलिटी। एट्रोफी जो है इसका मतलब होता है कमज़ोरी, ठीक है, ख़राब होना, डिटोरिएशन। एंटोनिम है ग्रोथ, डेवलपमेंट। ये थे जी आज के एडिटोरियल और वोकैबुलरी वर्ड। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।